एक्ट 73 हिंदी, अध्याय 376, अध्याय 225, 8 उजाड़ युद्ध भालू का मूल हथियार भाग 2। कितनी अजीब बात है, लिन चेन ने धीरे से बुदबुदाया, खुद को एक उचित स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हुए। बिग व्हाइट बियर के विकास की अवस्था में प्रवेश करने के बाद यह 8 उजाड़ युद्ध भालू को अपने शरीर पर आमंत्रित करने के बराबर है, और जब वह मूल हथियार धारण करता है तो उसके कौशल भी तदनुसार बदल जाते हैं। ये बुरा नहीं है, ये कौशल बचाता है। लिन चेन का चेहरा मुस्कुराहट से फटने वाला था। इस बार बिग व्हाइट बियर का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक अच्छा रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी कौशलता अभी भी प्रवेश स्तर पर है। पहले लिटिल फॉक्स की तरह शुरू में सुपर फायरबॉल एक स्क्रैपिंग मसाज से अलग नहीं था, लेकिन बाद में जब यह सुपर फ्लेम बम में विकसित हुआ तो कितने स्पिरिट बीस्ट्स ने इसका सामना करने की हिम्मत की। ... रात में जब बड़ा सफेद भालू आराम कर लेता है तो लिन चेन छोटी लोमड़ी को फिर से बड़े सफेद भालू पर जांच प्रशिक्षण करने के लिए कहता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युद्ध भावना के प्रभाव का निरीक्षण करना है। जैसा कि अपेक्षित था, एक बार जब बिग व्हाइट बियर 8 उजाड़ बैटल बियर मोड में प्रवेश करता है तो उसके पास युद्ध के प्रति स्वाभाविक संवेदनशीलता होती है। वह कई बार लिटिल फॉक्स के कौशल का सफलतापूर्वक अनुमान लगा लेता है और यहां तक कि निर्णय भी ले लेता है। उदाहरण के लिए ये जान सकता है कि लिटिल फॉक्स द्वारा फेंका गया सुपर फायरबॉल मजबूत है या कमजोर, और या तो इसका सामना करना चाहता है या इससे बचना चाहता है। यह अनुभूति एक क्षण में पूरी हो जाती है, इसलिए सारांश के समय तक लिन चेन सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बिग व्हाइट बियर का युद्ध कानून पूरी तरह से युद्ध के लिए बना है। अगले दिनों में लिन चेन बड़े सफेद भालू को अपने कौशल को परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षित करने देता है। दरअसल बिग व्हाइट बियर की समस्या इसकी बहुत छोटी अवधि है, लेकिन अकेले खेती से विकास मोड की अवधि के मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। समय को बढ़ाने के लिए विकास ही एकमात्र उत्तर है। हालांकि कौशल स्तर को उन्नत किया जा सकता है। वर्तमान में बिग व्हाइट बेयर के सभी 3 कौशल बहुत मजबूत हैं, यहां तक कि कौशल 2 जो बिग व्हाइट बेयर को लड़ाई में प्रवेश करने में सहायता करता है, वह भी महत्वपूर्ण है। लिन चेन ने लियू गू के साथ बिग व्हाइट बियर के तीसरे कौशल पर चर्चा करने के लिए भी कुछ समय लिया, और इसे देखने के बाद लियू गू के विचार लिन चेन के पहले के विचारों से मेल खाते थे। अर्थात क्या इसका विकास दिशा झूटोन द्वारा उल्लिखित युद्ध दिव्य बंदर होगा। 2 दिन बाद लिन चेन अंततः महान बुजुर्ग से मिले। पहले उन्होंने छोटी लोमड़ी को महान बुजुर्ग की शिक्षाओं के लिए आभार व्यक्त किया, और फिर बड़े सफेद भालू की स्थिति के बारे में बताया। क्या युद्ध कानून? यूक शियू चाय की चुस्कियां ले रहा था, छोटी लोमड़ी की प्रतिभा की तारीफ करने को तैयार, क्योंकि वह मदद करने को तैयार था। अब कॉम्बैट लॉ सुनकर उसकी रूह कांप उठी। उसे पहला ख्याल आया कि उसने गलत सुना। उसके बगल में झूटोंग ने कहा, क्या आपने पहले बंदर की कहानी नहीं सुनाई थी? यह कोई किंवदंती नहीं बल्कि सच है, यूक शियू ने कहा। हो सकता है कि जानवरों का सरदार भी अभी जिंदा हो, शायद जंगल में एकांत का आनंद ले रहा हो, दुनियादारी की परवाह न कर रहा हो। फिर यूक शियू ने बड़े सफेद भालू की ओर देखा और उसे प्रदर्शन करने का संकेत दिया। लिन चेन की अनुमति पर बिग व्हाइट बियर ने तुरंत 8 उजाड़ युद्ध भालू मोड में प्रवेश किया और अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। यूक शियू ने देखने के बाद काफी देर तक विचार किया, फिर कुल्हाड़ी को छूने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ कुल्हाड़ी के आर पार निकल गया, वह उसे छू ही नहीं सका। ये सही होना चाहिए, यूक शियू ने अंततः कहा। यह वास्तव में उस बंदर के युद्ध कानून के समान है। लिन चेन ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत पूछा, महान बुजुर्ग, क्या युद्ध कानून की खेती करने की कोई चाल है? यूक शियू ने कुछ देर सोचा और कहा, लड़ाकू कानून का विकास निरंतर लड़ाई के माध्यम से होना चाहिए। यह ऐसी चीज है जिसे मैं नहीं सिखा सकता। अपनी उम्मीदें टूटते देख लिन चेन निराश नहीं हुआ। क्योंकि युद्ध कानून स्वाभाविक रूप से दुर्लभ है, इसलिए यूक शियू का इसे न समझ पाना सामान्य बात है। यूक शियू ने उत्सुकता से लिन चेन को देखा। उसके 3 आत्मिक जानवर आमतौर पर इतने साधारण कैसे लगते हैं, फिर भी विकसित होने के बाद इतने भयंकर कैसे हो जाते हैं? अन्य 2 आत्मिक जानवरों को छोड़कर ये बड़ा सफेद भालू कभी एक बेकार भालू था, और अब विकास के बाद अचानक एक शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा बन गया है। यूक शियू को पहली बार लगा कि झूटोन का पूर्व प्रस्ताव कि वृक्ष पूर्वज को शियाओबाई की खेती करने दी जाए और लिन चेन को आत्मा अकादमी के साथ जोड़ा जाए, बिल्कुल सही था। लिन चेन में अब असीमित क्षमता है, जो विकसित करने लायक है।
इसके अलावा उसका स्वभाव कृतज्ञता दर्शाता है, भले ही वह भविष्य में स्पिरिट अकादमी में न रहे, वह निश्चित रूप से अकादमी द्वारा की गई साधना को नहीं भूलेगा। ओह ठीक है, यूक शियू ने होश में आते हुए लिन चेन से कहा। स्वर्गीय पशु द्वीप के लिए प्रस्थान निकट है। वृक्ष पूर्वज ने मुझे सूचित किया है कि परसों आप अपनी गाय वापस लाने जा सकते हैं। 5 दिन बाद हम आगे बढ़ेंगे। महान। ये खबर सुनकर लिन चेन बहुत खुश हुआ, उसने लंबे समय से जियाओबाई को नहीं देखा था। अगले 2 दिनों में लिन चेन फोंग यू को खोजने गया, क्योंकि वह इस बार जाने में सक्षम स्पिरिट अकादमी का एकमात्र छात्र था। लिन चेन ने फोंग यू से पूछा कि उन्हें किस प्रकार के स्पिरिट बीस्ट की आवश्यकता है, यदि संभव हो तो उनके लिए समान प्रकार की खोज करने की उम्मीद है। फेंग यू और बाकी लोगों को जब पता चला कि लिन चेन दिव्य पशु द्वीप जा सकता है, तो उन्हें जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। वे समझ गए कि पिछली बार पशु युद्ध सम्मेलन में लिन चेन के अद्भुत प्रदर्शन से उसे अकादमी से जरूर विशेष संसाधन मिलेंगे, अन्यथा ये बहुत अनुचित होगा। चूंकि वू चेन और अन्य तीसरे वर्ष के छात्र पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे, लिन चेन केवल अन्य छात्रों को ढूंढ सकता था और एक एक करके सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता था। तीसरे दिन लिन चेन अधीरता से पीछे के पहाड़ पर गया। इस बार उसके साथ झूठ ओंग नहीं था, इसलिए लिन चेन केवल विनम्रता से झुक सका। छात्र लिन चेन, वृक्ष पूर्वज से मिलने का अनुरोध करता हूँ। इससे पहले कि लिन चेन ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि रॉकरी गायब हो गई है। फिर लिन चेन अंदर आया और तुरंत देखा कि जियाओबाई अच्छी तरह से तैयार होकर उसकी ओर दौड़ रही है। लिन चेन शिष्टाचार की परवाह किए बिना जल्दी से आगे बढ़े और गाय के सिर पर थपथपाया। मुंह। जियाओबाई की आंखें नम थीं। इस दौरान उसे लिन चेन की बहुत याद आ रही थी। मैं भी। बोलने के बाद लिन चेन ने उसका हाथ छोड़ दिया, चुपके से आश्चर्यचकित हो गया। जियाओबाई का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। पहले वह हलवाहे जानवर की अवस्था में थी, कुछ हद तक प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी परिवर्तित दबंग उपस्थिति से पूरी तरह अलग थी। फिर भी अब हलवाहे जानवर की अवस्था में भी जियाओबाई ने सूक्ष्म रूप से आज्ञाकारी आभा का संकेत दिया। लिन चेन समझ गया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई होगी। स्तर की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जियाओबाई अब लेवल 37 पर है, जो प्रवेश से पहले की तुलना में 4 लेवल की वृद्धि है। धन्यवाद वृक्ष पूर्वज। लिन चेन ने झुककर प्रणाम किया। जियाओबाई भी घूम गई, उसकी नजरें वृक्ष पूर्वज पर टिकी थीं और वह आभार व्यक्त करते हुए मिमिया रही थी। वृक्ष पूर्वज ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा, आध्यात्मिक साधना एक दीर्घकालिक विषय है। मैंने इसके लिए पहले ही एक अच्छी नींव रख दी है। भविष्य में इसकी आध्यात्मिक साधना की गति धीमी नहीं होगी। दैवीय और आसुरी शक्तियों को नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से कठिन है, जल्दबाजी न करें। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लिन चेन ने फिर से सिर झुकाया। एसबीआई शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता दर के साथ एआई विश्लेषण। इसका सेवन करें और फिर देखें कि कंट्रोल में कैसे रहते हैं व्यापारी। जाओ, वृक्ष पूर्वज ने कहा। लिन चेन ने अपने 3 आत्मिक जानवरों के साथ फिर से प्रणाम किया और फिर चले गए। पहाड़ से बाहर निकलते ही लिन चेन अपनी आंतरिक खुशी को दबा नहीं सका और बोला, चलो आज रात हम खूब मौज मस्ती करेंगे और दावत करेंगे। ये सुनकर तीनों आत्मिक जानवरों की आंखें चमक उठीं। शाम को भोजन के बाद तीनों आत्मिक प्राणी आंगन के बाहर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तथा लगातार भयानक आवाजें गूंज रही थीं। जियाओबाई की वापसी से बिग व्हाइट बेयर को एक मुकाबला साथी मिल जाता है। हालांकि जियाओबाई की ताकत बिग व्हाइट बियर से कहीं अधिक है। बिग व्हाइट बियर को चुनौती देने के लिए केवल टियर 1 बारबेरिक ब्लडलाइन की आवश्यकता है। आओ मैं देखता हूं कि इस दौरान कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लिन चेन ने जियाओबाई को आने का संकेत दिया और वह तुरंत अपना सिर बाहर निकालते हुए दौड़कर आया। लिन चेन ने उसे सहलाया और तुरंत ही उसके अंदर परिवर्तन को महसूस कर लिया। कोई आत्मा जानवर स्तर 37। कोई आत्मा जानवर स्तर 32। कौशल 1 आयरन हॉर्न इम्पैक्ट दिव्य ज्ञान। कौशल 2 आत्मा को शांत करने वाला खुर दिव्य ज्ञान। कौशल 3 बर्बर रक्तरेखा दिव्य ज्ञान। कौशल 4 अनंत धिक्कार दानव सिंह पूर्णता। कौशल 5 दानव बैल उपस्थिति प्रवेश स्तर। लिन चेन ने पढ़ा और बहुत खुश हुआ। न केवल ये 4 स्तर ऊपर उठा, बल्कि 2 कौशलों ने भी अपनी महारत के स्तर में सुधार किया। बर्बरीक रक्तरेखा पहले पूर्णता स्तर पर थी, अब दिव्य ज्ञान स्तर पर है, जो कि टियर 5 बर्बरीक रक्तरेखा है। जहां तक अनंत धिक्कार दानव सीन का प्रश्न है, ये दानव बैल स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसके प्रभुत्व स्तर को भी उन्नत करता है।
विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत अच्छा है। लिन चेन ने उत्साहित मुस्कान दिखाई। जियाओबाई ने लिन चेन को यह भी बताया कि उसने कोशिश की थी, यहां तक कि Tier 5 बर्बर रक्तरेखा राज्य में भी उसने नियंत्रण नहीं खोया। इसलिए अब जियाओबाई की लड़ाकू शक्ति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि एक और चिंताजनक बात सामने आती है। पहले ही स्तर 37 पर पहुंच चुके हैं, अब विकास की तैयारी का समय है। लिन चेन ने धीरे से कहा। अब उसके पास स्पिरिट अकादमी की फार्मेसी में जियाओबाई के लिए 10 विकास सामग्री तैयार हैं। जहां तक लिटिल फॉक्स का सवाल है, मुख्य सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन सहायक सामग्री जुटाना काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। सुदूर उत्तर में दिव्य पशु द्वीप, अग्नि चींटी पशु राजा अंडा। लिन चेन ने जियाओबाई के परिवर्तन को रिकॉर्ड किया और फिर नोटबुक बंद कर दी। इसके बाद की अवधि में लिन चेन शायद ही कभी बाहर गए, केवल यात्रा के लिए कुछ सामग्री तैयार की। इस बार सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर जाने में अधिक समय नहीं लगेगा। नियमों के अनुसार कैंगलिंग प्राचीन देश प्रवेश करने वाला पहला बैच है और आवंटित समय 1 महीना है। 1 महीने के बाद कैंगलिंग प्राचीन देश को छोड़ना होगा और वह अधिक स्पिरिट बीस्ट अंडे नहीं ले जा सकेगा। इसके बाद अन्य देशों के लोगों के प्रवेश की बारी आती है। हालांकि सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप मुख्य महाद्वीप से बहुत दूर सुदूर उत्तर में है और वहां पहुंचने के लिए बेमिंग देश से होकर गुजरना होगा। 7 दिन बाद लिन चेन ने महान बुजुर्ग का पीछा किया और एक दिव्य क्रेन पर सवार होकर आत्मा अकादमी से उत्तर की ओर उड़ान भरी। आकाशीय सारस की गति आंधी जानवर से कहीं ज्यादा तेज थी। इस यात्रा में कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए महान बुजुर्ग ने आराम से यात्रा की। लिटिल फॉक्स के कारण लिन चेन धीरे धीरे महान बुजुर्ग के साथ अधिक परिचित हो गया, जिससे तेजी से विविध बातचीत की अनुमति मिली। तुमने झोंग नान की मदद करने की बात कही। लिन चेन को पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए सुनकर महान बुजुर्ग ने वाक्पटुता से कहा, इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसका लाभ यह है कि कैंगलिंग प्राचीन देश स्थिर हो गया है। नुकसान यह है कि सेलेस्टियल कैपिटल में बैठे लोग अब स्पिरिट अकादमी पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। यह ऐसा है जैसे हम मूलतः तटस्थ थे, अब वे मानते हैं कि हमने एक पक्ष ले लिया है। हालांकि मैंने डीन के पद से इस्तीफा दे दिया है, फिर भी वे हमसे डरते हैं। लिन चेन भी समझ गए। हालांकि उस समय स्थिति गंभीर थी, देश में उथल-पुथल मची हुई थी। स्पिरिट अकादमी ने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप का मतलब है कार्रवाई करना। इसलिए जब मुझे पता चला कि बायलिंग नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो मुझे पता था कि चीजें पेचीदा हो जाएंगी, महान बुजुर्ग ने कहा। सेलेस्टियल कैपिटल की सत्ता को डर था कि झोंग नान पिछली घटनाओं के कारण स्पिरिट अकादमी का पक्ष ले सकता है, जिससे किसी अंदरूनी व्यक्ति को बढ़ावा मिल सकता है। महान बुजुर्ग के विचार में, क्या राष्ट्रीय उपदेशक झोंग नान वास्तव में बायलिंग को इस पद के लिए चुनेंगे? लिन चेन ने पूछा। अगर मैं उनके बारे में अपने पिछले फैसले के आधार पर कहूं, तो वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत ही जिद्दी इंसान हैं, महान बुजुर्ग ने कहा। लेकिन हाल ही में जब मैं सेलेस्टियल कैपिटल गया, तो वे पहले जैसे जिद्दी नहीं लग रहे थे, शायद बढ़ती उम्र के कारण। अंत में महान बुजुर्ग ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लोग बदल जाते हैं। लिन चेन ने भी आह भरी। अब झोंग नान अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, कैंगलिंग प्राचीन देश स्थिर बना हुआ है। लेकिन अगर झोंग नान सचमुच चले गए, तो राष्ट्रीय उपदेशक पद के लिए प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूप से तूफानी अराजकता लाएगी। ... समय उड़ गया और 1 महीने के बाद लिन चेन और अन्य लोग दिव्य क्रेन पर सवार होकर बेमिंग देश में प्रवेश कर गए। बेमिंग देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन रहने लायक जगहें कम हैं। ऊंचे स्थान से देखने पर कई इलाके हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, साल भर बर्फ और बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। इससे लिन चेन आश्चर्यचकित हो गया। मूलतः जमे हुए होने के बावजूद और भी अधिक उत्तरी स्थान पर सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप जैसा स्थान कैसे अस्तित्व में हो सकता है, जो उत्कृष्ट स्पिरिट बीस्ट्स का पोषण कर रहा है? अफवाह यह है कि सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पूरी तरह से हरा भरा है तथा वनस्पति से ढका हुआ है। बेमिंग देश से गुजरते समय महान बुजुर्ग विदेशी देश में परेशानी पैदा करने से सावधान रहते थे, इसलिए वे शायद ही कभी रुकते थे। केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही वह अधिक एकांत क्षेत्रों में रुकता था। थोड़ा और उत्तर की ओर चलें तो हम सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप के निकट पहुंच जाएंगे, मानचित्र पर नजर डालने के बाद महान बुजुर्ग ने टिप्पणी की। लिन चेन ने उत्तर की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। सचमुच बेमिंग देश बहुत ठंडा है, आम लोग जिंदा नहीं रह सकते। लिन चेन को अपनी सुरक्षा के लिए अक्सर आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता था।
हालांकि यात्रा के दौरान तीनों आत्मिक प्राणियों की साधना की उपेक्षा नहीं की गई। 1000 साल की दानव गोली और पशु वशीकरण क्षेत्र के विस्तार की सहायता से तीनों आत्मिक प्राणियों ने उसमें अपनी साधना जारी रखी, जिससे लिन चेन उनकी प्रगति देख सके। आप किस प्रकार के आत्मिक पशु की तलाश कर रहे हैं? महान बुजुर्ग ने उनके अंतिम विश्राम स्थल के दौरान अचानक पूछा। मुझे, लिन चेन ने स्वयं इस प्रश्न पर विचार करते हुए विराम लिया। हालांकि वास्तव में उसके पास कोई जवाब नहीं था। रोजाना 15 मिनट ऐसा करें और रोजाना 84,000 रुपये कमाएं। महिला ने ढूंढा डायबिटीज से बचने का आसान घरेलू उपाय। यदि यह ब्लडलाइन गोल्डन हैंड के लिए नहीं होता तो लिन चेन का चरित्र निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक योजना बनाने का कारण बनता। लेकिन अब उन्होंने पहले व्यक्तित्व पर विचार किया। महान बुजुर्ग ने लिन चेन को हिचकिचाते हुए देखा और आगे नहीं पूछा, केवल उत्सुकतावश। लिन चेन ने अपने आत्मिक जानवरों को कैसे चुना? वह लगातार उत्कृष्ट लोगों का चयन करने में सक्षम क्यों थे? महान बुजुर्ग को यह विश्वास करने में कठिनाई हुई कि लिन चेन ने बिग व्हाइट बियर की स्पष्ट अक्षमता से उसके भविष्य की क्षमता का पूर्वानुमान लगाया था। लगभग आधे महीने तक उड़ान भरने के बाद वे अंततः सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप तक पहुंचने के लिए तैयार हो गए। दूर स्थित ऊंचाई से वे नीचे स्थित सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप को देख सकते थे। इसे द्वीप कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक छोटे महाद्वीप जैसा है। इस कोण से देखने पर यह आसपास के बर्फीले समुद्र से बिल्कुल विपरीत दिखाई देता था। वास्तव में यह समुद्र पर हरे रत्न के समान था, जैसा कि पुस्तकों में उल्लेख किया गया है। चलो चलें, महान बुजुर्ग ने लिन चेन को नीचे की ओर ले जाते हुए इशारा किया। एक बार जब वे उतर गए तो लिन चेन ने उत्सुकता से देखा और महान बुजुर्ग को ये कहते सुना, अभी पास मत आओ। लिन चेन हैरान था, फिर उसने महान बुजुर्ग को ये कहते सुना, कैंगलिंग प्राचीन देश की स्पिरिट अकादमी अंडे एकत्र करने के लिए यहाँ है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक असाधारण दृश्य सामने आया। एक स्थानिक द्वार प्रकट हुआ जहां कुछ भी नहीं था। महान बुजुर्ग ने लिन चेन को सीधे उसमें खींच लिया। ... इस समय सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप के भीतर 10 लोग खड़े थे, जिनमें से नेता झांग जिन थे। इस बार रिपोर्ट किए गए कर्मचारियों में डुबे पवेलियन और सेलेस्टियल कैपिटल पावर को मिलाकर 10 लोग थे और नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट को मिलाकर 10 लोग। स्पिरिट अकादमी मूल रूप से इस स्थान के लिए योग्य नहीं थी, लेकिन इस वर्ष उनके प्रमुख योगदान के कारण उन्हें 2 स्थान प्राप्त हुए। सुदूर उत्तर में दिव्य पशु द्वीप, अग्नि चींटी पशु राजा अंडक भाग 2। झांग जिन और बाकी लोग यहाँ सिर्फ 3 घंटे ही रहे थे। अंदर आते ही झांग जिन ने बोलना शुरू किया, ये दिव्य पशु द्वीप है। इसके बाद आपको अपने स्वयं के आत्मिक पशु खोजने होंगे, लेकिन मुझे आपको कुछ बातें याद दिलानी होंगी। सबसे पहले, यहाँ अवरोध के कारण स्पिरिट बीस्ट 40 के स्तर से नीचे तक ही सीमित है, इसलिए यदि आपका स्पिरिट बीस्ट 40 के स्तर से अधिक है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा अवरोध के विपरीत प्रभाव को ट्रिगर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर जानवरों को छीनने की अनुमति है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी हत्या की अनुमति नहीं है। तीसरा, यहाँ द्वीप संरक्षक आत्मा जानवर होंगे जो अंतरिक्ष की शक्ति में कुशल होंगे, इसलिए यदि आवश्यक हो तो आप मदद के लिए बुला सकते हैं। क्या सब समझ गए? समझा। नीचे बैठे सभी लोगों ने सिर हिलाया, जिसमें बायलिंग भी शामिल थी। और बायलिंग के दाहिनी ओर एक व्यक्ति था जिसे गू परिवार ने राष्ट्रीय मास्टर संस्थान में रखा था। गू निंग। बाईं ओर ली परिवार के सदस्य थे, जिनमें ली बेई भी शामिल थी। उनके अलावा इस बार राष्ट्रीय मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 4 महान परिवारों द्वारा 2 लोग भी भेजे गए थे। यद्यपि राष्ट्रीय उपदेशक का पद सीमित वास्तविक शक्ति रखता है, लेकिन इस पद पर बैठने से आप ड्रैगन परिवर्तन कौशल सीख सकते हैं। ड्रैगन परिवर्तन कौशल में निपुणता प्राप्त करना शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार 4 महान परिवार इस अवसर को नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ही वह बोला, गू निंग की नजर बायलिंग पर पड़ी। पहले गू परिवार ने सोचा था कि ली परिवार द्वारा की गई हत्या में बायलिंग की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जीवित लौट आए, जिससे गू परिवार आश्चर्यचकित हो गया। राष्ट्रीय उपदेशक के लिए प्रतिस्पर्धा ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि भाग्य। पहुंचने से पहले गू परिवार ने गू निंग को एक कार्य दिया था। वे जानना चाहते थे कि इन 9 लोगों में से किसका भाग्य बेहतर है, और बायलिंग वह पहला व्यक्ति था जिस पर गू निंग ने नजर रखी। ... कारण सरल है, इतने सारे लोगों के बीच बायलिंग की पृष्ठभूमि कागज की एक शीट की तरह खाली है और उसकी ताकत दयनीय रूप से कमजोर है। ये चमत्कार ही है कि ऐसा व्यक्ति अब भी जीवित है।
ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास वास्तव में एक यूनिकॉर्न है। गहरे विचारों में डूबे झांग जिन ने आखिरकार अपनी बात खत्म की। अंत में हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, अब आराम से घूमो। जब वह बोल रहा था तो सभी ने एक दूसरे को देखा। इस बार झांग जिन ने स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रीय मास्टर्स संस्थान द्वारा किया गया मूल्यांकन था, इसलिए जब तक आवश्यक न हो उन्हें व्यक्तिगत क्षमताओं को दिखाने के लिए टीम बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अच्छे संबंध रखने वाले लोग भी टीम बनाने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि झांग जिन से कम अंक मिलने पर उनके बाद के मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद बाकी सभी लोग चले गए, केवल बाय लिंग ही वहां रह गया। झांग जिन ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्यों नहीं गए? हे, बाय लिंग ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं थोड़ा थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। झांग जिन इस पर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। वह बाय लिंग के विचारों को समझ गया। अन्य लोगों को कमोबेश बड़ी ताकतों का मजबूत समर्थन प्राप्त था और वे बाय लिंग को अलग थलग कर रहे थे। चूंकि यह एक उन्मूलन प्रणाली है, इसलिए कम लोग स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। बाय लिंग की ताकत सबसे कमजोर है, जिससे वह सबसे अच्छा लक्ष्य बन जाती है। इसलिए उन्होंने अंत में जाने का निर्णय लिया, जो कि सर्वोत्तम रणनीति थी। कुछ समय बीतने के बाद बाय लिंग ने चारों ओर देखा और अंततः कहा, वरिष्ठ भाई, मैं जा रहा हूं। ये कहते हुए बाय लिंग ने एक नक्शा उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और बहुत देर तक वहीं झिझकती रही। झांग जिन ने भी उसे बताने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस चुपचाप देखता रहा। बहुत सोचने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने पर बाय लिंग ने अंततः अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़े विपत्ति भक्षी जानवर से कहा, छोड़ो इसे, शिया, चलो तुम्हारी बात सुनते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह महान बुजुर्ग भी लिन चेन के साथ आए और उन्होंने भी वही बातें कही जो लिन चेन ने उनसे कही थी। लिन चेन आश्चर्यचकित होकर बोले, मैंने सोचा था कि यह एक विशेषाधिकार है, लेकिन पता चला कि मैं तो काम करने आया था। लिन चेन शर्मिंदा था क्योंकि महान बुजुर्ग ने उससे कहा था कि वह कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए स्पिरिट अकादमी के सभी स्पिरिट अंडे को इकट्ठा करने के लिए लिन चेन की जरूरत है। क्या होगा अगर मैं तब तक पर्याप्त नहीं पा सका? लिन चेन ने पूछा। ऐसी स्थिति में मैं द्वीप संरक्षक के आत्मिक जानवरों से उन्हें मुझे देने के लिए कहूंगा, महान बुजुर्ग ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह लिन चेन अवाक रह गया। महान बुजुर्ग ने फिर कहा, मजाक मत करो, सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर एक बार आना एक दुर्लभ अवसर है। यहाँ असाधारण वंश वाले आत्मिक जानवरों के जन्म लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं। लिन चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया, महान बुजुर्ग उसे केवल एक मौका देने के लिए लाए थे, क्योंकि लिन चेन को भी अपने चौथे आत्मा जानवर के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी। यदि वह एक असाधारण रक्तरेखा वाले आत्मिक जानवर का चयन कर सके तो इससे वास्तव में बहुत प्रयास बच जाएगा। महान बुजुर्ग ने कुछ और बातें बताईं और फिर लिन चेन को अकेला छोड़कर चले गए। इस समय लिन चेन ने चारों ओर देखा, ऊंचे प्राचीन पेड़ों को देखते हुए कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या ये वास्तव में सुदूर उत्तरी क्षेत्र में है? अपने चिंतन में लिन चेन ने भी अपनी आत्माओं को इकट्ठा किया, ज़ियाओबाई और अन्य लोगों को पुकारा, और जिस क्षण ये तीन आत्मिक जानवर प्रकट हुए, वे सभी चिल्लाए, क्या यहाँ आध्यात्मिक क्यूई प्रचुर मात्रा में है? लिन चेन आश्चर्यचकित था। छोटी लोमड़ी आध्यात्मिक क्यूई के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उसने लिन चेन को बताया कि यहाँ साधना आध्यात्मिक झरने से भी बेहतर है। ये सुनकर लिन चेन अचंभित रह गया, स्पिरिट स्प्रिंग से बेहतर? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस स्थान पर खेती करना धोखाधड़ी करने जैसा होगा? ये केवल अफसोस की बात है कि हम केवल 1 महीने तक ही रुक सकते हैं। लिन चेन ने आह भरी। यद्यपि साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहला काम आत्मा अंडों को खोजना है। महान बुजुर्ग ने उसे ये भी बताया कि वह पहले अपने लिए आत्मा अंडे ढूंढे तथा यदि संभव हो तो अन्य छात्रों के लिए भी ढूंढे। मानचित्र से पूरे द्वीप को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ज्वालामुखी क्षेत्र, धुंध वन, गहरे समुद्र की गुफा, बर्फ और हिम पठार। यद्यपि ये लिन चेन का सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर पहला दौरा था, लेकिन महान बुजुर्ग ने उसे बताया था कि ये द्वीप हर 4 साल में खुलता है, क्योंकि हर 4 साल में ये कम से कम एक असाधारण स्पिरिट बीस्ट अंडे को जन्म देता है। सबसे उत्तरी आकाशीय पशु द्वीप, अग्नि चींटी पशु राजा अंडा, भाग 3। यह उच्च श्रेणी का स्पिरिट अंडा वह लक्ष्य है जिसके लिए सभी देश प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं।
जब इस तरह के पहले पाव के मामले की बात आती है तो लगभग हर साल यूनान साम्राज्य को लाभ मिलता है, जबकि अन्य देश केवल उन्हें दावत उड़ाते हुए देख सकते हैं जबकि वे सूप पीते हैं। लिन चेन को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने इधर उधर देखने की योजना बनाई। वह लक्ष्यहीन नहीं था। वर्तमान में लिन चेन के तीनों अग्रिम पंक्ति के आत्मिक प्राणियों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जियाओ बाय एक विस्फोटक प्रकार का आत्मा जानवर है, जियाओ होंग एक मानचित्र नियंत्रण जादूगर है और जियाओ हे एक निरंतर प्रकार का हाथापाई है। वर्तमान में पहले दो के लिए नींव पहले से ही निर्धारित है, लेकिन निरंतर प्रकार के हाथापाई जियो हेई में एक कमी है और वर्तमान में एक आधी अधूरी स्थिति है। 3 मिनट तक चलने वाला निरंतर स्पिरिट बीस्ट अविश्वसनीय लगता है, लेकिन लिन चेन को इस पर पूरा भरोसा है। इसलिए लिन चेन ने अपने अगले आत्मिक जानवर को एक शुद्ध सहायक वर्ग बनाने की योजना बनाई है। उड़ान, उपचार इत्यादि। एक सहायक आत्मिक पशु अन्य 3 आत्मिक पशुओं की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, जिससे ये सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। इस प्रकार के आत्मिक जानवर अधिकतर लकड़ी के गुण वाले होते हैं। दूसरा विकल्प बर्फ विशेषता का एक आत्मा जानवर है। लिन चेन के पास पहले से ही अग्नि विशेषता वाली छोटी लोमड़ी है, इसलिए एक अतिरिक्त बर्फ विशेषता वाली आत्मा जानवर रखने के बारे में सोचना भी एक अच्छा विकल्प है। इस प्रकार लिन चेन ने अपने लक्ष्य मार्ग की पहचान की। धुंध, वन और बर्फ और हिम पठार। बाय लिंग के विपरीत लिन चेन ने लगभग चारों ओर नजर दौड़ाए और दिशा ढूंढ ली, फिर चल पड़ा। लगभग 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करने के बाद लिन चेन एक बैल की पीठ पर सवार होकर मिस्ट फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक छोटी लोमड़ी ने चौंककर चीख मारी। जियाओ बाय और बड़ा सफेद भालू तुरंत सतर्क हो गए और जिस क्षण लिन चेन बैल की पीठ से कूदा, उसने जमीन से कुछ छेद करते हुए देखा। करीब से देखने पर लिन चेन को झटका लगा। अग्नि चींटी जानवर। बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल के अनुसार अग्नि चींटी जानवर छोटी लोमड़ी जितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ अग्नि चींटी जानवर एक इंसान के आकार से लगभग आधे थे। ये अग्नि चींटियां छोटी लोमड़ी को निशाना बना रही थी। वे अग्निगुण वाली वस्तुओं को खाना पसंद करती हैं और उन्होंने छोटी लोमड़ी से निकलने वाली प्रबल अग्निगुण को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। लगभग 8 अग्नि चींटी जंतुओं ने हमला किया और वे सभी संत जानवर स्तर की गुणवत्ता के प्रतीत हो रहे थे। ये देखकर लिन चेन घबराहट से निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दिव्य पशु द्वीप वाकई एक असाधारण जगह है, जहां शुरुआत में ही संत पशु स्तर का सामना हो रहा है। दुर्भाग्यवश सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर लगाए गए जादू के साथ एक प्रतिबंध भी है, अर्थात द्वीप पर पैदा हुए आत्मिक जानवर द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकते। अन्यथा स्पिरिट बीस्ट द्वीप पर पकड़े जा सकने वाले शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट बीस्टों की संख्या भयावह रूप से अनगिनत होगी। तीनों आत्मिक प्राणियों ने तुरंत कार्रवाई की और अपने अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। ये अग्नि चींटी प्राणी, जो ज्यादा से ज्यादा 36वें स्तर के थे, जियाओबाई और बाकियों के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्हें आसानी से संभालने के बाद लिन चेन ने उन्हें सीधे नहीं मारा बल्कि उन्हें छोड़ दिया। चलो चलें। लिन चेन बस जाने ही वाला था, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसने अचानक पास में जलती हुई लकड़ी को देखा और उसे कुछ याद आया। अर्थात अग्नि चींटी जंतु झुंड में रहने वाले प्राणी हैं और आमतौर पर 10 या उससे अधिक के समूह में दिखाई देते हैं। मूल रूप से 8 थे, जो लिन चेन को अजीब लगा, लेकिन कुतरती हुई आग की लकड़ी को देखकर उसे अचानक कुछ याद आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि चींटी रानी ने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया हो? चींटी कॉलोनी में चींटी रानी की स्थिति स्वतः स्पष्ट है। अगर वह सचमुच एक आत्मा अंडा देती है, तो बाकी अग्नि चींटियां उसके लिए दवा और भोजन ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। लिन चेन ने चारों ओर देखा। ये स्थान ज्वालामुखी क्षेत्र के किनारे पर था और चारों ओर आग जलाने वाली लकड़ियां बहुतायत में थीं। उसने हर जगह खोज की और जल्द ही उसे वह मिल गया जो वह खोजना चाहता था। चींटी घास। यहाँ चींटी घास को बुरी तरह कुतर दिया गया और हटा दिया गया, जिससे लिन चेन का संदेह पुष्ट हो गया। क्या जानवर राजा के अंडे पर ठोकर लगना संभव हो सकता है? असली और नकली जानवर राजा अंडा। सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप पर आत्मिक जानवर जन्म से ही स्तर और स्थान द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। वे अधिक उन्नत आत्मिक पशु नहीं बन सकते तथा अपने जीवन काल में द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए यदि यहाँ आने वाले किसी व्यक्ति को कोई आत्मा जानवर का अंडा मिलता है और वह उसे ले जाने की योजना बनाता है, तो यह वास्तव में उनके लिए एक अच्छी बात मानी जा सकती है। स्तर प्रतिबंधों के कारण यहाँ के आत्मिक जानवरों का जीवन काल सामान्यतः छोटा होता है, अन्यथा द्वीप का भोजन उन्हें जीवित नहीं रख सकता।
लिन चेन को आग की झाड़ी में कुछ सुराग मिले, जिससे इस जानकारी की पुष्टि हुई, जिसने वास्तव में उसे उत्सुक कर दिया। जानवरों के राजा के आकर्षण का तो जिक्र ही नहीं। इससे पहले झांग सुकिंग ने लिन चेन से भी अनुरोध किया था कि वह अपनी क्षमता के अनुसार अग्निगुण वाले एक आत्मा जानवर को ढूंढने में उसकी मदद करे। जाहिर है, छोटी लोमड़ी के प्रकोप को देखने के बाद उसने अग्निगुण वाले आत्मिक प्राणियों में रुचि विकसित कर ली। उसने ये भी वादा किया कि यदि गुणवत्ता अच्छी रही तो वह लिन चेन को एक बड़ा इनाम देगी। लिन चेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी नज़र झांग सुकिंग द्वारा पशु युद्ध सम्मेलन में जीती गई औषधीय सामग्रियों के 10 सेटों पर थी। झांग सुकिंग के साथ जानवर राजा के अंडे को अधिक औषधीय सामग्री के बदले में बदलने के विचार से उसकी आंखें चमक उठीं। तभी उन्होंने तुरंत जियाओबाई से आग्रह किया, जियाओबाई, ध्यान से सूंघो और कोई सुराग मत चूकना। जियाओबाई ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लगातार सूंघता रहा। उसकी नाक तेजी से हिल रही थी और फिर उसने लिन चेन को पीछे आने का संकेत देने के लिए भौंक दिया। रास्ते में जियाओबाई ने अग्नि चींटी जानवर के निशान को ट्रैक करने में लिन चेन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लेकिन जैसे ही वे एक आग वाली झाड़ी के पास से गुजरे, स्थिति अचानक बदल गई। शुरू में जो स्पष्ट सुगंध आ रही थी वह अचानक बंद हो गई, मानो किसी अदृश्य बड़े हाथ ने उसे पोंछ दिया हो। लिन चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, जमीन की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह अग्नि चींटी जानवर सचमुच चालाक है, वास्तव में जानता है कि अपने पगचिनों को कैसे छिपाया जाए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और जियाओबाई के सिर पर थपथपाकर उसे प्रोत्साहित किया, जियाओबाई, फिर से खोजो। जियाओबाई ने फिर सूंघा, लेकिन अंततः अपना सिर हिला दिया। लिन चेन ने खुद को उलझन में पाया। जियाओबाई उसकी एकमात्र सूचना आत्मा जानवर थी। अप्रत्याशित रूप से तभी छोटी लोमड़ी ने आवाज निकाली, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? लिन चेन ने आश्चर्य से कहा और मन ही मन सोचा कि उससे पहले यह एहसास नहीं हुआ था कि छोटी लोमड़ी में ये क्षमता है। क्या इसका विकास हो सकता है? बेशक छोटी लोमड़ी में गंध की तीव्र अनुभूति नहीं थी, लेकिन उसने आगे भूमिगत अग्नि तत्वों की प्रबल उपस्थिति को महसूस किया। हाल ही में इसे महान बुजुर्ग द्वारा आग से भरी दुनिया में फेंक दिया गया था और इसके स्तर में तेजी से वृद्धि के अलावा आग के प्रति इसकी संवेदनशीलता और भी अधिक बढ़ गई थी। यही कारण है कि इसे जियाओबाई और जियाओ हेई के सामने खतरे का आभास हुआ। ये सुनकर लिन चेन बहुत खुश हुआ और छोटी लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वे रुक गए और छोटी लोमड़ी ने दूरी की ओर इशारा किया। लिन चेन ने करीब से देखा और तुरंत छोटी लोमड़ी के जवाब की पुष्टि की। आगे की मिट्टी ढीली थी, हर जगह मानव आकार के छेद थे, संभवतः अग्नि चींटी जानवर का अड्डा था। लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई। हालांकि जियाओबाई मजबूत है, यह अग्नि चींटी जानवर की मांद है और 2 मुट्ठियों से 4 हाथों से लड़ना कठिन है। साथ ही अग्नि चींटी जानवर 4 महान विष जानवरों में से एक है। अगर काट लिया जाए तो कोई भी अग्नि विष से संक्रमित हो जाएगा। अग्नि विष का उपचार अत्यंत कठिन है। सबसे पहले तो अंदर रेंगने के विचार को खारिज किया जा सकता है। यह मौत को आमंत्रित करने के समान है। इसलिए एकमात्र विकल्प यह है कि इसे बलपूर्वक बाहर निकालने का रास्ता खोजा जाए। लिन चेन ने अपना दिमाग खपाया और अंततः एक समाधान सोचा। जहरीली मियास्मा घास। जलने पर यह जहरीली मियास्मा घास जहरीला धुआं छोड़ती है, जो अग्नि चींटी जानवर की तंत्रिकाओं को पनगु बना सकती है। यदि प्रवेश द्वार पर जला दिया जाए तो यह निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकाल सकता है। समाधान ढूंढने पर लिन चेन तुरंत जियाओबाई और अन्य लोगों को वापस पिछले स्थान पर ले गया और जंगल में कुछ जहरीली मियास्मा घास ढूंढ निकाली। ये चीज धुंध जंगल में प्रचुर मात्रा में होती है। फिर लिन चेन अग्नि चींटी जानवर की मांद के पास लौट आया और एक प्रवेश द्वार पाया। तुरंत जहरीली घास को जलाना शुरू कर दिया। ... जल्दी देखो। जैसे ही जहरीली घास जलने लगी, दूर जंगल में 2 लोग आग की झाड़ियां तैयार कर रहे थे और वे नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि दुबे पवेलियन से थे। मुख्य व्यक्ति झाओ परिवार से था, जिसका नाम झाओ जिन था। झाओ परिवार दिव्य राजधानी शक्ति में कमजोर नहीं है, 4 महान परिवारों के तहत पारिवारिक शक्तियों के पहले बैच से संबंधित है। दूसरे व्यक्ति का नाम वू गुई था, जो वू परिवार से था। वास्तव में ये वू चेन के परिवार का वू है। वू गुई और वू चेन चचेरे भाई हैं और उनके दादा ने अंतिम वसीयत छोड़ी थी कि परिवार में पदोन्नति प्रणाली होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि परिवार के चुनावों के दौरान परिवार के वोट हासिल करना आवश्यक है।
पिछले परिवार के मुखिया वू गुई के पिता थे और अब 10 साल बीत चुके हैं। नियमों के अनुसार 2 साल में खेती के लिए संसाधनों को झुकाने के लिए अगले कुलपति का निर्धारण किया जाना चाहिए। वू गुई और वू चेन अगले कुलपति के लिए सबसे व्यवहार्य दावेदार हैं। सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप की यह यात्रा वू चेन की होनी चाहिए थी क्योंकि उसने बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में योग्यता अर्जित की थी, इसलिए यह पारिवारिक पद सही मायने में उसका था। हालांकि वू गुई के पिता ने कुलपति के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए वू गुई को जबरन ये पद दे दिया। उनके बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए वे यहां आते ही एक साथ आ गए। उठते धुएं को देखकर वे जल्दी से उसकी ओर बढ़े और जल्दी से लिन चेन की आकृति देखी। ये कौन है? झाओ जिन ने सावधानी से पूछा। प्रवेश से पहले परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी थी कि यदि उन्हें राष्ट्रीय मास्टर संस्थान के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े तो उन्हें टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला राष्ट्रीय उपदेशक कौन होगा। एक बार राष्ट्रीय उपदेशक बनने और ड्रैगन परिवर्तन कौशल में निपुणता प्राप्त करने के बाद यह उनके परिवारों के लिए विनाशकारी होगा। वू गुई ने कुछ बार नजर घुमाए, विचार किया और कहा, उस बायलिंग के अलावा जिसने नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया है, मैं मूल रूप से बाकी सभी को पहचानता हूँ। ये व्यक्ति स्पिरिट अकादमी से होना चाहिए। संपर्क